नवरात्रि के पवित्र दिहाड़े उत्ते मुख मंत्री नायब सिंह सैनी अपने परिवार समेत माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर के पवित्र दरबार दे विच मुख मंत्री ने परिवार दे नाल इकट्ठे पूजा अर्चना की अते मां भगवती अगे निवेदन करते हुए देश अते विदेशों में रहंदे भारतीयों की खुशहाली सुख समृद्धि अते चंगे सेहत की कामना की। इस खास मौके उत्ते मंदिर के प्रांगण नूं रोशनी अते फुल्लां दे नाल सुशोभित किया गया सी। वड्डी गिणती दे विच भगत माता दे दर्शन करन आए अते मां भगवती की आराधना करके अपनियां मनोकामना पूरी होने की अरदास की। मुख्यमंत्री की यह भगतिकृत अर्चना सिर्फ लोकां विच आत्मिकता का सुनेहा नहीं दिंदी सगों समाज विच एकता अते विश्वास नूं होर मजबूत बनाउंदी है। नवरात्रि के इस पावन पल ने लोकां विच नवीं ऊर्जा श्रद्धा अते चंगे भविख की आस जगाई है। आज माता के नवरात्रि शुरू हुए हैं, उनकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। मैं प्रदेश और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना माँ चरणों में करता हूँ और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ। ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है, जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है। 18 और 27 की जो स्लैब थी 12 और 27 की उसको ख़त्म किया है। मात्र 2 स्लैब 5 और 12 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं, उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी जीरो किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है, कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए ये एक विकास का द्वार है। आदरणीय मोदी जी ने जिसको खोला है, जो इसके अंदर बड़ा सुधार किया है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को इन त्योहारों के पर्व पर कोई भी वो सामान परचेज करेंगे उसके अंदर उनको जीएसटी में एक बड़ा लाभ वो मिलेगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं मां नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जीएसटी जो लेकर के आया, पहले आपने घाव दिया और उसके बाद मरहम लगाया, 100 चूहे खा के बिल्ली अब हज को चली गई। और ममता बनर्जी भी बोल रही केंद्र अब क्रेडिट ना ले। आपका जवाब? देखिए, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। उनके समय में क्या हालात होते थे, इंस्पेक्टरी राज कांग्रेस के समय में था और इंस्पेक्टर चला जाता था
किसी की दुकान पर, किसी के उद्योग में कपड़े उतार लेता था। ये इंस्पेक्टरी राज था। तब भी खड़गे साहब थे पर आंखें बंद थी, आंखें तो खुली नहीं थी। और अब उनको ये इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं जब मोदी जी ने बड़ा सुधार किया है और कहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा स्टेट के अंदर लगभग 4000 करोड़ रुपए का हमारा जीएसटी कम हुआ है। ये आम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचेगा। खड़गे साहब को तो, कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीति नजर आती है। एवं ममता बनर्जी का भी वहां सुपड़ा साफ हो रहा, कांग्रेस ने कोई पूछ नहीं रहा। हाजिरी तो लगवानी है, हाजिरी तो लगवाएंगे। किसानों की बात करें सर, धान खरीदा से शुरू हो रही है, गेहूं के बीज पर भी सब्सिडी आपने बढ़ा दी है, किसानों के लिए भी सर जीएसटी का फायदा भी किसानों को। देखिए, हमने बीज के ऊपर सब्सिडी दी है और आज धान की भी परचेज शुरू हो गई है। नवरात्रों का पहला दिन है और जीएसटी का भी लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। ये मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हर व्यक्ति का योगदान उसके अंदर हो, ये आदरणीय मोदी जी की सोच है। और उसी को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सुधार कर रहे हैं। आज देश विकसित राष्ट्र की तरफ गति से बढ़ रहा है। आज अगर हम देखें, हमारी जो इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, हम आज चौथे स्थान पर हैं। और आने वाले समय के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की ये उन्होंने जो बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो देश के अंदर बन रहे हैं, हमें उनको उपयोग करना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए, विदेशी से हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें हम विदेशी की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें ये संकल्प लेकर के स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी को ही बढ़ावा दें, हम लोकल प्रोडक्ट को ही उपयोग करें, ताकि ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ तो बढ़ रहा है, परंतु दुनिया की ये तीसरी इकोनॉमी भी स्वदेशी से आई। आम आदमी रोटी कपड़ा मकान मांगता है मंदिर में, आम आदमी रोटी कपड़ा मकान मांगता है मंदिर में, एक सीएम क्या मांगता है? मैं तो प्रदेश के लिए मांग कर रहा हूँ, आपके लिए मांग कर रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आप दीर्घायु हों, आप आगे बढ़े, मैं ऐसी माँ के चरणों में कामना करता हूँ।